Thumb. For the given trading chain, prepare a tax invoice 1, 2, 3. तो एक क्लियर हो गया। यहाँ पे जीएसटी हम लोग को इनवॉइस में क्या आएगा वो दिखाना है, और रेट 12% फिक्स है जीएसटी का। होलसेलर, ये जो टैक्सेबल वैल्यू दिया है वो होलसेलर के लिए सेल प्राइस है। होलसेलर के लिए 5000 सेल प्राइस है। डिस्ट्रीब्यूशन को बेचा डिस्ट्रीब्यूटर को, तो इसका सेल प्राइस, इसका परचेज प्राइस, तो इसका परचेज प्राइस हो गया 5000। अब 6000 में इसने क्या किया, सेल किया किसको, रिटेलर को। तो इसका सेल प्राइस 6000 है, वो इसका परचेज प्राइस। अब रिटेलर ने क्या किया, 6500 में कंज्यूमर को बेचा, मतलब वो उसका क्या हो गया, सेल प्राइस। तो अगर हम लोग 1 बाय 1 करेंगे ना तो बहुत क्लियर होएगा। इनवॉइस 1 में, इनवॉइस 1 कौन बनाएगा, जो सबसे पहला सेलर था, दैट इज होलसेलर, बराबर है। और यहाँ पे भी क्या बोला है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेएबल। अब ये अलग हो गया, अब इनवॉइस का अलग हो गया और जीएसटी पेएबल अलग होता है। जीएसटी पेएबल में क्या होता है कि जीएसटी ऑन सेल माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट करके फाइलिंग रिटर्न बताना पड़ता है। और ऊपर ये 1, 2, 3 क्वेश्चन तो है ही, लेकिन क्वेश्चन यहीं से चालू हो गया, इसको समझ लो जीरो। पहला क्वेश्चन तो टैक्स इनवॉइस का ही बताना है कि जब होलसेलर बिल बनाएगा तो उसके अंडर वो जीएसटी, और जीएसटी मतलब जीएसटी कैसे दिखाना होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सो सम नंबर 10, सबसे पहले हम लोग करेंगे टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर बाय होलसेलर। टैक्स इनवॉइस prepared बाय द होलसेलर। तो वो प्रिपेयर करने के लिए जीएसटी ऑन सेल, तो जीएसटी मतलब उसका जो सेल प्राइस था दैट इज गिवन इन क्वेश्चन 5000 मल्टीप्लाई बाय 12/100, 600 rupees. Now shown in invoice, तो इनवॉइस में दो चीज़ दिखाना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, विच इज हाफ ऑफ द जीएसटी, ₹300, ₹300। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट को पेमेंट वाला चीज़ नहीं है, ये कलेक्शन फ्रॉम द नेक्स्ट, अपने जो बायर है उससे, होलसेलर ये रिटेलर से कलेक्ट करेगा। ये हो गया टैक्स इनवॉइस 1, 3 बनाने हमें। अब आ रहा है टैक्स इनवॉइस 2, जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा, क्योंकि होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर। टैक्स इनवॉइस 1 डन, नाउ टैक्स इनवॉइस 2। तो टैक्स इनवॉइस 2, फिर से जीएसटी, उसने सेल डाउन किया 6000, दैट इज ₹720। अब टैक्स इनवॉइस में शोन होगा इन टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस 2, सीजीएसटी एसजीएसटी, half from the GST, that is ₹360, ₹360. Now tax invoice 3, which is prepared by retailer because he sold to the customer. So here GST on sale price 6500 into 12/100, so ₹780. Tax invoice 3, CGST, SGST, half from GST. सो ये हमारे टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर हो गए। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेएबल अंडर द हेड ऑफ होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर।
इसके लिए मैं तुम्हें एक रफ चार्ट बताता हूँ अगेन तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ये रफ चार्ट मैंने बनाया है, यहाँ पे अपना चेन होलसेलर से स्टार्ट हुआ, होलसेलर का परचेज प्राइस दिया ही नहीं उसलिए नॉट एप्लीकेबल, तो जीएसटी ऑन परचेज डैश हो गया, और जीएसटी ऑन परचेज को इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, और जीएसटी ऑन सेल प्राइस हम लोग ने निकाला था @ 12%, दैट विल बी 600 रुपीज़। फिर ये यहाँ का सेल प्राइस है, इसने इसको बेचा है तो ये इसका परचेज प्राइस हो गया, तो उसका जीएसटी ऑन परचेज कितना हो गया 600, और सेल पे हो जाएगा 720। फिर इसने रिटेलर को बेचा था तो इसका सेल प्राइस का परचेज प्राइस हुआ, तो इसका जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट विल बी 720। फिर इसने 6500 में बेचा था जो हमने कैलकुलेट करके 780 भी निकाला था। तो ये चार्ट से तुम्हें ये क्लियर हो रहा है कि जीएसटी सेल प्राइस पे कितना है, जीएसटी परचेज प्राइस पे कितना है। फिर ये चैप्टर में बहुत बार डिस्कस हो चुका है कि कलेक्शन जो सेल प्राइस पे होता है वहाँ से इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करो तो इसको 600 पे करना पड़ेगा, इसको 120 पे करना पड़ेगा, इसको 60 पे करना पड़ेगा। तो ये चार्ट जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो क्वेश्चन पढ़ के 4-5 बार बताना होगा। और अब इसका फेयर कैसे कर दे वो दिखा देता हूँ, ये तुम लोग के रेफरेंस के लिए पूरा चार्ट। तो जैसे हमने ढूंढा था तो अभी इसका आ जाएगा 600, सारा वैल्यू चार्ट से आ गया, फॉर्मूला होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर। अब इसका आएगा 120 और इसका आएगा 60। और जैसे मैंने बोला था कि हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दिखाना होता है, सो सीजीएसटी और एसजीएसटी 3 लोग भरेंगे। फर्स्ट भरेगा होलसेलर डिवाइडेड बाय 2 जीएसटी 300, देन डिस्ट्रीब्यूटर 60 रुपीज 60, फिर रिटेलर आएगा 30। तो ये तुम्हारा आंसर 1 कंप्लीट हुआ यहाँ पे कि कौन कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी भरेगा। उसके पहले हमने देखा था बिल में कितना अमाउंट आएगा, और अब यहाँ पे ऐसा है एट द एंड व्हाट अमाउंट पेड बाय कस्टमर। तो कस्टमर को क्या पे करना रहता है, परचेज प्राइस दैट इज 6500 और उसके ऊपर का सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो यहाँ पे हमने निकाला था कि रिटेलर ने कितना पे कर रहा है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो इनवॉइस 3 था हमारे रिटेलर का, तो रिटेलर ने 6500 में सेल किया। तो जब भी हम लोग कुछ मोबाइल या कुछ ख़रीदने जाते हैं तो हम लोग परचेज प्राइस भी पे करना है, उसका सीजीएसटी भी पे करना है और एसजीएसटी भी। तो रिटेलर 6500, 390, तो ये हम लोग अभी फॉर्मूलेशन थ्रू दिखाएंगे। सो अमाउंट पेड बाय रिटेलर दैट इज टैक्सेबल वैल्यू प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, द टोटल इज 7280। अब लास्ट वन हमें पूछा है कि राइट द इनवॉइस इशू B2B मतलब बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, होलसेलर टू डिस्ट्रीब्यूटर B2B, डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर B2B, रिटेलर टू कस्टमर B2C। सो 3 इनवॉइस हुए थे, टैक्स इनवॉइस 1, टैक्स इनवॉइस 2 और लास्ट था टैक्स इनवॉइस 3। उसमें ये था B2B, B2B और B2C। जो गुड्स खरीदता है बेचने के लिए तो यहाँ से यहाँ B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेसमैन। कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी रहेगा तो आई एम शेयरिंग माय व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर भी क्वेरी भेज सकते हो। आवर चैनल जेपी ट्यूशन, लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हेल्प करो एक दूसरे की स्टडी में। थैंक्स।